सनातन संस्कृति के लिए समर्पित आचार्य महेंद्र मिश्र मानस मणि जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके सुंदर भजनों एवं कथाओं की अमृत वर्षा। धनुष टूटते ही राम जी का विवाह हो गया। महापुरुषों ने मानस में चर्चा किया। राम जी ने जैसे ही धनुष को तोड़ा, जानकी ने वरमाला सुशोभित किया भगवान के कंठ में, और एक जो स्वयंवर वाला विवाह था वो धनुष के टूटते ही हो गया। लेकिन राम जी का विधिवत विवाह भी मनाया गया दोबारा। हाँ, शब्दों में हम लोग थोड़ा सा इस प्रसंग को ले लें। धनुष टूटने के बाद परशुराम जी का आना हुआ जनकपुर में, और परशुराम जी महाराज और लक्ष्मण भैया के बीच में थोड़ा कुछ विवाद हुआ। लेकिन राम जी के तेज प्रताप के सामने भार्गव परशुराम भी भगवान राम को अपना धनुष दे करके और तपस्या के लिए चले गए। गोस्वामी जी ऐसा वर्णन करते हैं। उसके बाद राजा जनक ने विश्वामित्र जी से प्रार्थना किया, बोले भगवान, मैं जानकी को अयोध्या के लिए विदा करूं या जैसा आपका आदेश हो। विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, राजन, आप 2 राज सेवकों को अयोध्या भेजो। अयोध्या से महाराज दशरथ बारात सजा करके लाएंगे। फिर राम और सीता का आप विधिवत ढंग से विवाह करो। और ऐसा ही हुआ। राजा जनक ने 2 राज सेवकों को भेजा है। बारात आई। मैंने एक दिन चर्चा किया था कि मानस के ये 2 विवाह बड़े विचित्र हुए, भगवान शंकर का और राम जी का। शिव जी के विवाह में हम लोगों ने दर्शन किया था, कितनी घटनाएं घटी। हाँ, जो देखता है सब भागना चालू करते हैं। और राम जी का विवाह, बारात तो आई अयोध्या से, पर दूल्हा 6 महीने पहले ससुराल में बैठा था। हाँ, बिना दूल्हा की बारात आई। और अगर विचार करूं मैं तो बिना दूल्हा की बारात आई भी और बिना दूल्हा की बारात नहीं भी आई। और वो पूछो कैसे? तो जनकपुर में केवल राम जी का विवाह नहीं हुआ, जनकपुर में 4 भाइयों का विवाह हुआ। तो 2 दूल्हा पहले बैठे थे और 2 दूल्हा बाद में आए बारात के साथ। राम जी के विवाह में थोड़ी सी चर्चा हो। भगवान श्री राम का विवाह आनंददायक हुआ। निवेदन करूं ना, केवल राम जी का, भरत जी का, शत्रुघ्न या लक्ष्मण जी का ही विवाह अयोध्या में नहीं हुआ, और भी बहुत सारे विवाह जनकपुर में हुए। हाँ, केवल इन 4 भाइयों का विवाह ही नहीं जनकपुर में हुआ, और भी बहुत सारे लोगों के हुए। थोड़ा सा प्रसंग महापुरुषों का है। राजा जनक 2 भाई हैं। जनक जी का नाम सीरध्वज था, और उनके जो छोटे भाई हैं उनका नाम कौशध्वज है। सीरध्वज यानी राजा जनक की 2 बेटियां हैं, भगवती सीता और देवी उर्मिला।
ये 2 बेटियां जनक जी की हैं और 2 बेटी उनके छोटे भाई की हैं, मांडवी और श्रुति कीर्ति। ऋषियों ने देखा है इन चारों राजकुमारों की जोड़ी इन चारों बालिकाओं के साथ है, तो भरत लाल जी को मांडवी समर्पित की गई, शत्रुघ्न को श्रुति कीर्ति, लक्ष्मण भैया जी को उर्मिला, और इस तरह से चारों भाइयों का विवाह हो गया जनकपुर में। और एक प्रसंग तो और आता है, राम जी के जो बाल सखा थे बारात में आए थे, बहुत सारे यार दोस्त आए थे, वो राम जी से बात नहीं कर रहे थे, गुस्सा थे। राम जी ने जनमासे में पूछा कि तुम लोग नाराज क्यों हो? बाल सखा कहते हैं नाराज इसलिए हैं कि आप तो चारों भाई अपना विवाह कर लिए यहाँ, और हमारा तो विवाह ही नहीं हुआ अभी। तो राम जी ने कहा, बोले चाहते क्या हो? सखाओं ने कहा आपके साथ साथ हमारा भी विवाह होना चाहिए। तो महापुरुषों ने कहा, भगवान राम कहते हैं ठीक है। और राम जी जब दूसरे दिन, विवाह में एक परंपरा है ना कि विवाह के बाद दूल्हा कलेऊ करने के लिए जाता है ना, तो राम, और वहाँ उसका एक प्रथा है, हमारे अवध में तो है, चित्रकूट में तो है कि जब वर जाता है भोजन के लिए प्रातःकाल, तो वहाँ उसकी कुछ मांग होती है, नेंग होता है उसका कुछ। भगवान राम भोजन में बैठे थे, भोजन नहीं कर रहे थे। माता सुनैना ने प्रणाम किया और कहा, राम हमने सब कुछ आपको दिया है, सीता जैसी बेटी दे दिया, पुत्र, ये राज काज सब कुछ तुम्हारा है, जो मर्जी हो मांगो। राम जी कहते हैं, माँ हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस एक हमारी मांग है। माँ ने, सुनैना ने कहा क्या मांग है? बोले मेरे साथ मेरे सखा जितने बाराती आए हैं सबका विवाह जनकपुर में करा दो। बोलो जय सिया राम। और जैसे ही कहा सबका विवाह जनकपुर में करा दो, ये खबर पड़ी राजा जनक जी को। जनक जी ने सेवकों से कहा कि बोले जनकपुर में देखो जितनी कुमारी बालिकाएं हो गिनती करो सबकी। महापुरुष कहते हैं सारी बालिकाओं की काउंटिंग हुई, गिनती हुई, और बारात में आए हुए सखाओं को गिनती हुई, और जो कन्या जिसके लायक थी उसी के साथ उनका विवाह किया गया। मानस में गोस्वामी जी ने थोड़ा सा संकेत किया है, जनक भवनों के शोभा जैसे, ग्रह ग्रह पुरु तबो देखिए तैसे। गोस्वामी जी कहते हैं जिस तरह से जनक जी का भवन सजाया गया, सारा नगर सजाया गया है, हर व्यक्ति का घर सजाया गया, और सभी का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद काफी दिनों तक बारात जनकपुर में ठहरती है, बहुत दिनों तक। हाँ, और साधुओं ने तो कहा है कि राम जी की बारात 3 महीने तक जनकपुर में रही, शास्त्र में चर्चा आई। अच्छा, ये जो 3 महीने की प्रथा है ना, ये पहले थी, फुर्सत होके बढ़िया आनंद करते थे लोग। उसके बाद थोड़ा ये परंपरा हटी, तो कुछ बुजुर्गों को पता होगा कि पहले बारात जाती थी तो 3 दिन तक रुकती थी घरों। हाँ, 3 दिनों तक। उसके बाद भैया समय से जाते थे तो कम से कम 24 घंटे तो रुकते ही थे, लेकिन अब आज तो आधी रात को पहुंचते हैं। हाँ,
और 3-4 घंटे में सारी शादी विवाह कंप्लीट और वापस। जब से ये संस्कृतियों का आलोप होने लगा और एक प्रथा जो बड़ा देख करके तकलीफ होती है कभी कभी, कि जिस शादी को विचरवाने के लिए, विवाह को विचरवाने के लिए अनेकों ब्राह्मणों के पास कुंडलियां मिलवाते हैं, अनेकों ब्राह्मणों के पास, लेकिन जब विवाह का नंबर आता है तो उस ब्राह्मण को ध्यान ही नहीं दिया जाता। पूरा रात सब एंजॉयमेंट में बिताते हैं और वो समय घड़ी भी भूल जाती है लोगों को, किस टाइम पर विवाह का मुहूर्त है, क्या है। और वहाँ पर पूरी रात या और किसी फंक्शन में जल्दबाजी नहीं होती, पर शादी में आजकल बच्चे बोलते हैं बस जल्दी कर दो। हाँ, और इसीलिए ये विवाह दाम्पत्य जीवन खतरे में आ गया आजकल। हाँ, बहुत ज्यादा खतरे में है दाम्पत्य जीवन। एक दूसरे के प्रति समर्पण नहीं बचा, खींचा तानी में हम लोग समय बिता रहे हैं। पत्नी अपनी ओर खींचे, पति अपनी, ये ज्यादातर समस्याएं यंगस्टरों में आ रही हैं। हाँ मेरे माई बाप, मैं प्रार्थना करूँ ना, हमारी संस्कृति में, हिंदू धर्म की संस्कृति में या भारत देश की संस्कृति में ये जो शब्द है ना, मैं देखता हूँ 2 साल 4 साल के बाद कुछ विवाह अलग हो जाते हैं, बंधन अलग हो जाते हैं। ये जो शब्द हमारे देश की संस्कृति में तलाक का शब्द आया है महाराज, ये हमारे भारत देश की संस्कृति नहीं है मेरे भाई बहन, ये तो जीवन में होना ही नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या है कि ना तो हमने धर्म पर विचार किया। विवाह देश रीत, वेद रीत, कुल रीत और धर्म रीत, इन 4 रीतियों से जब होते हैं तो वह बंधन अटूट माना जाता है महाराज। लेकिन आज बड़ी समस्याएं हैं विवाहों में, यंगस्टरों में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। हाँ, मैं प्रार्थना करूँ ना, तकरार भी बहुत जल्दी पति पत्नी में होते हैं, बहुत जल्दी। एक मैं संदेश देना चाहता हूँ, ठीक है थोड़ा बहुत घर गृहस्थी में बातों का उलटफेर होता है, मैं निवेदन करूँ, झगड़ा हो जाए, कोई बात हो जाए तो झगड़ा समाप्त होने के बाद बोलचाल तुरंत चालू कर दो। लेकिन हम देखते हैं थोड़ी थोड़ी विवाद हुआ और आपस में बातचीत करना भी बंद हो गई। महाराज विचार करना, मेरे गुरुदेव तो कहते थे झगड़ लेना, लड़ लेना, मार लेना और पिट जाना, पीट भी देना और पीट भी जाना, लेकिन बातचीत मत बंद करना। बातचीत बंद करते ही सुलझ के सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं, कोई सुलझमेंट नहीं होगी वहाँ पर। और जब ये बातचीत बंद हुई तो दूरियां प्रारंभ हो जाती हैं। और मानस आपको यही सिखाने आई है।